Good morning, 8th class student. Today, the last day of the April month, and 30 April. And I am going to start a new chapter, non-finite verb. Listen again. Today, I am going to start chapter number 8, non-finite verb. Student, non-finite verb and finite verb. वर्ब के मेजर दो टाइप्स होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब। तो देखिए फिनाइट वर्ब क्या है। फिनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द वर्ब। फिनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू नंबर, जो नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करती हैं, चेंज कर देती हैं। ठीक है। नॉन फिनाइट ऐसी वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी इसको बोलते हैं वचन, वचन के अकॉर्डिंग या पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर देती हैं। दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। क्या कहलाती हैं वो? फिनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, My mother bakes delicious cakes in this sentence. My mother सिंगुलर नाउन्स। कौन सा नाउन है बच्चों? सिंगुलर नाउन। टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में विद द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी ऐड एस या ई एस टू द मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो माई मदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब में क्या यूज किया? ओनली एस यूज किया। ठीक है। माई मदर बेक्स डिलीशियस केक। मेरी मामा एक डिलीशियस केक बेक करती है। दूसरा देखिएगा, माई मदर बेक्ड। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या गिवन है? बेक्स। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें दिया है आपका बेक्ड। इट मीन्स ये सेंटेंस को चेंज किया गया है। ठीक है। बेक्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और बेक्ड ये आपका फास्ट इंडेफिनिट बनता है। ठीक है। तो माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी ऑन माई बर्थडे। मेरी मम्मा ने मेरे बर्थडे पर एक केक बेक किया। ठीक है। तो ये आपकी क्या कह रही बच्चों? फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होती है? जिन पर जो अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपना फॉर्म चेंज कर देती हैं। ठीक है ना। देखिए इधर जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में बताया गया है। ठीक है। जहाँ वर्ब चेंज हो रही है, फर्स्ट में बेक्स है, दूसरे में बेक्ड है। ठीक। इसके बाद देखते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब रिमेन अनचेंज्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द वर्ब। नंबर कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कोई भी हो या टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो या इनका कोई दूसरा पार्ट हो। ध्यान से सुनिए बच्चों, नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब कभी भी ये अपने पर्सन के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले द पियानो, शी वॉन्ट टू प्ले द पियानो, दे वॉन्ट टू प्ले द पियानो। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल कॉमन है, तीनों सेंटेंसेस में बिल्कुल कॉमन है, टू प्ले टू प्ले टू प्ले, जो आपका अनचेंज हो रहा है, बिल्कुल अनचेंज है। ठीक है। फर्स्ट में देखिए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड थर्ड पर्सन है, लास्ट का ये भी आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। इट मीन्स टू प्ले पर सब्जेक्ट आई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरे में टू प्ले सब्जेक्ट सी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अनचेंज है। तीसरा जो सेंटेंस है टू प्ले, उसमें भी सब्जेक्ट दे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स
चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, देयर इज नो चेंजमेंट इन नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक। आई वॉन्ट टू प्ले द पियानो, मैं पियानो प्ले करना चाहता हूँ। दूसरा देखिए, सी वांट्स, अब देखिए ऊपर वांट है और नीचे आपका वांट्स हो गया है। ठीक है, टू प्ले द पियानो, वो पियानो प्ले करना चाहती है। आगे, दे वांट टू प्ले द पियानो, वे पियानो प्ले करना चाहते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए वांट, वांट्स और वांट, ये आपकी फिनाइट वर्ब है। टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले जो 3 टाइम आया है ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक। अब देखिए वांट आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, सी के बाद क्या आया आपका वांट्स आया। ठीक है, ये आपका चेंज हो रहा है, लेकिन टू प्ले आपका चेंज नहीं हो रहा। दे वांट, दे के अकॉर्डिंग वांट क्यों आया, बिकॉज हम विद द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हम फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हुआ, इसलिए यहाँ पर वांट का फॉर्म चेंज नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन सी के साथ वांट का फॉर्म चेंज किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब आर ऑफ 3 टाइप। हाउ मेनी टाइप्स? 3। नॉन फिनाइट वर्ब के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब। बी पार्टिसिपल्स, वर्ब प्लस ed, डी, टी, en, n and ing। एंड सी जेरन, वर्ब प्लस ing। तो नॉन फाइनाइट्स आर 3 टाइप्स। ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनेटिव, सबसे पहले हम इन्फिनेटिव को जानेंगे। ठीक। फिर इसके बाद हम पार्टिसिपल्स को जानेंगे, फिर हम जानेंगे जेरेंट्स को। तो बच्चों देखिए इन्फिनेटिव्स क्या, कौन सी वर्ब को हम बोलते हैं, कैसे ये डिज़ाइन होता है, कैसे बनता है इन्फिनेटिव। एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही होता है। ठीक है, इट इज बेस फॉर्म, ये जो वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है। एंड इज यूजुअली प्रेसिडेड बाय द वर्ड टू, और ये हमेशा टू के बाद जो प्रेसिडेड होता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू ऐड कर देते हैं, टू लगा देते हैं, वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे गो टू गो, ठीक है, लर्न टू लर्न, राइट टू राइट। ठीक है, आगे देखिए इन्फिनेटिव फंक्शन एज नाउन्स इन अ सेंटेंस। बच्चों इसके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। सेंटेंस में कभी ये नाउन के सेंस में आता है, और एक्टिंग एज सब्जेक्ट्स, या सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, या ऑब्जेक्ट का काम करता है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। ठीक है ना, इतने सारे फंक्शंस हैं आपके इन्फिनेटिव के। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आगे, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू हांगकॉन्ग, ब्रैकेट में गिवन है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो यहाँ पर टू ट्रेवल है, बच्चों ट्रेवल क्या है, आपकी एक वर्ब है। वर्ब से पहले क्या लगा है आपका टू, ये क्या बन गया आपका टू ट्रेवल। लेकिन ये जो टू ट्रेवल है किस फॉर्म में है, इन्फिनेटिव का कौन सा फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव का बच्चों ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो टू ट्रेवल है ये एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक। सेकंड देखिएगा, टू ट्रेवल टू हांगकॉन्ग वाज माय डियरेस्ट विश। टू ट्रेवल टू हांगकॉन्ग, इट मीन हांगकॉन्ग की ट्रेवल करना मेरी डियरेस्ट विश है। अब ये गिवन है ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स टू ट्रेवल है जो ये आपका एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है। इसके जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि इन्फिनेटिव कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है,
एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेकेंड आपका एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। द प्लान इज टू रीच कासोल बाय 10 o'clock। इट मीन्स 10 o'clock तक कासोल पहुंचने की प्लान है, या इट मीन्स योजना है। इस सेंटेंस में बच्चों जो टू रीच है ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक है, वर्ब लाइक्स, एक्सप्लेन, एग्री, आस्क, चूज, प्रिपेयर, लर्न, फेल एंड रिमेंबर आर ऑफन यूज विथ इन्फिनिटिव। ये हमेशा इन्फिनिटिव के साथ यूज होती है। आगे कह रहा है वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। ऐसी वर्ब्स जो क्या इन्फिनिटिव को फॉलो करती है, जैसे वी यूज इन्फिनिटिव विथ टू आफ्टर वर्ब्स। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद हमेशा, जिनसे पहले हम क्या हमेशा वी यूज द इन्फिनिटिव विथ टू आफ्टर वर्ब्स लाइक ऑफर, प्रॉमिस, विश, हेजिटेट, मैनेज एंड रिफ्यूज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे रेवाती विशेस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इट मीन्स ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव टू आता है। ठीक है, तो रेवाती विशेस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। रेवाती एक नई लैंग्वेज लर्न करने की विश करती है, इट मीन्स सीखने की विश करती है। देखिए यहाँ पर विश आया आपका, ऊपर भी गिवन है आपका विश। ठीक है, विश के बाद क्या आया हुआ आपका टू। शीमा हेजिटेटेड, अब देखिए इसमें ऊपर भी हेजिटेट आया हुआ था, है ना। हेजिटेट के बाद आपका इसमें ये गिवन है इन्फिनिटिव टू। इट मीन जो ऊपर की वर्ब है ऑफर, प्रॉमिस, विश, हेजिटेट, मैनेज एंड रिफ्यूज, ये सारी की सारी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव टू आता है। ठीक, तो समीना हेजिटेटेड टू कॉल अस इन द मिडल ऑफ द नाइट। समीना हमें मिडल ऑफ द नाइट कॉल करने के लिए हेजिटेटेड हुई। ठीक, नेक्स्ट द फायरमैन मैनेज्ड, फायरमैन ने मैनेज किया टू ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ने का, ग्लास विंडो को तोड़ने को के लिए, एंड रेस्क्यू द ट्रैप्ड चाइल्ड, ट्रैप्ड चाइल्ड को बचाने के लिए। तो कहने का सेंस ये था कि बच्चों जो मैनेज है, हेजिटेट है, विशेष है, इनके बाद हमेशा टू आता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन वर्ड बिफोर इन्फिनिटिव। कभी कभी इन्फिनिटिव के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक, देखिए आ क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनिटिव कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के सेंस के रूप में ये काम कर सकता है। ठीक है, जब क्या आपका कोई क्वेश्चन वर्ड गिवन है तब। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट लर्न, आपको सीखना चाहिए हाउ टू लुक आफ्टर द सिक चाइल्ड, सिक चाइल्ड की देखभाल करना। आपको सिक चाइल्ड की देखभाल कैसे करनी इसको सीखना चाहिए। देखिए बच्चों हाउ आपका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हाउ के बाद आपका इन्फिनिटिव टू लुक आया हुआ है। ठीक, आगे वी डोंट नो, हम नहीं जानते व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस रिमोट विलेज, इन दिस रिमोट विलेज की से क्या उम्मीद करें। हम नहीं जानते कि हम इन दिस रिमोट विलेज से हम क्या उम्मीद करें। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाट है, और इसके बाद इन्फिनिटिव गिवन है टू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा लेट अस डिसाइड, आओ डिसाइड करें व्हेन टू अप्रोच, कब पहुंचना है, आवर सुपीरियर्स अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में। ठीक है, अब देखिए व्हेन क्वेश्चन वर्ड एंड टू अप्रोच, ये आपकी इन्फिनिटिव हुई। क्लियर। तो स्टूडेंट इस कंटेंट को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को आपको भली तरह ठीक तरह से 2 से 3 बार चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि फिनाइट और नॉन फिनाइट एक ऐसा चैप्टर है जो 1 बार 2 बार पढ़ने में से आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगी, इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, मैं समझाने का आपका प्रयास करूँगा। थैंक यू।